की धरती अत्यंत पवित्र है। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सुजित स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहीना। हम लोगों को जब किसी सत प्रवृत्ति में लगे हुए देवता देखते हैं, कथा कीर्तन सत्संग में बैठे हुए देवता जब देखते हैं, तो वे विचार करते हैं कि भारतवर्ष की पवित्र धरती पर मानव शरीर प्राप्त करने वालों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा कि इतनी पवित्र धरती पर इनका मानव रूप में जन्म हो गया। ये किस पुण्य का फल है? तो देवता इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ये पुण्य का फल नहीं है, क्योंकि पुण्य का फल स्वर्ग है और पाप का फल नरक है। न तो ये स्वर्ग में है, न ये नरक में है, ये तो भारतवर्ष की पवित्र धरती पर है। पुण्य का फल तो हम देवता भोग ही रहे हैं और पापात्मा जीव पाप का फल नरक में भोगते हैं। पर इनको भारतवर्ष की धरती पर जन्म प्राप्त हुआ, ये किसका फल है? तो विश्वजित स्वयं हरि, भगवान ने स्वयं प्रसन्न होकर इन जीवों पर करुणा करके इनको मनुष्य जन्म प्रदान किया, वो भी भारतवर्ष में। तो भारतवर्ष की ऐसी कौन सी विशेषता है? तो देवता कहते हैं कि बड़े बड़े यज्ञ योग जप तप करके हम लोगों ने स्वर्ग प्राप्त किया है। स्वर्ग में दिव्य भोग हैं, विषय बाहुल्य है, लेकिन कथा कीर्तन सत्संग का, ज्ञान भक्ति वैराग्य का नितांत अभाव है। इन भारतवासियों को और कुछ सुलभ न हो, पर इनको भगवत सेवा का सौभाग्य सहज सुलभ है। मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहीनः, जिन भगवान मुकुंद की सेवा की इच्छा हम करते करते रह जाते हैं, हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, और इन भारतवर्ष में जन्म लेने वालों को भगवान की आराधना उपासना का सौभाग्य सहज ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ भक्ति का आचरण जन्म से नहीं, भारतवर्ष में तो भक्ति का आचरण गर्भ से आरंभ हो जाता है। किसी पवित्र संस्कार संपन्न दंपति के यहाँ कोई जीव माता के गर्भ में आता है, तो घर में ठाकुर सेवा है, गौ सेवा है, संत सेवा है। वह जब भगवान को प्रणाम करती है तो उसके गर्भगत जीव की वंदन भक्ति हो जाती है। माता स्मरण करती है तो गर्भगत जीव की स्मरण भक्ति हो जाती है। माता कीर्तन करती है तो गर्भगत जीव की कीर्तन भक्ति होती है। कहाँ तक कहें, माता मंदिर की परिक्रमा करती है तो गर्भगत जीव की परिक्रमा वाली भक्ति हो जाती है, प्रदक्षिणा की भक्ति हो जाती है। प्रहलाद जी ने गर्भ में ही तो कथा सुनी, ध्रुव जी की माता ने गर्भ में ही तो ध्रुव जी को उत्तम संस्कार दे दिए। धन्य है वह भारतवर्ष जहां गर्भ से ही पवित्र संस्कार प्राप्त होने लग जाते हैं। फिर ज्यों-ज्यों व्यक्ति सयाना और किसी सत्पुरुष का चरणाश्रय और मार्गदर्शन उसे प्राप्त हो जाता है, तो जिस लिए भगवान ने कृपा करके उसे मनुष्य बनाया है, उस लक्ष्य की नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान
भुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। देह भाजाम नृलोके अयम देहा, इन शरीरधारियों को जो यह शरीर मिला है, ये सुअर कुत्ते गधे घोड़े जिन भोगों को भोग रहे हैं, उन भोगों को भोगने के लिए और उन्हीं भोगों का संग्रह करने के लिए ये मनुष्य जन्म नहीं मिला है। यह एक विशेषता है। कष्टान कामान अर्हते विडुभुजाम्ये। विष्टाभोजी सूकर कुकर आदि जिन भोगों को भोगते हैं, उनको तो बिना कष्ट के वो भोग मिल जाते हैं, पर मनुष्य को वो भोग बड़े प्रयत्न से, बड़े कष्ट पूर्वक मिलते हैं। तमाम लोग बेचारे मनुष्यों में बिना विवाह के रह जाते हैं, पढ़े लिखे भी रह जाते, कई बार ऐसा भले घर के लड़के भी रह जाते हैं। देश के 1 साल का हो गया, अब तक उसका ब्याह ही नहीं हुआ, ऐसे डोल रहा है। लेकिन सुअर को ये समस्या नहीं, गधे को ये समस्या नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं, पैर पे नहीं खड़ा है, अब ब्याह कैसे होगा, ब्याह होगा तो बच्चे कहाँ करेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, ये चिंता नहीं है। कोई परिवार नियोजन भी नहीं है। तो जो भोग सुअर कुत्ते आदि को प्राप्त हो रहे हैं, उन भोगों को कष्ट पूर्वक संग्रह करना और भोगने के लिए ये मनुष्य जन्म नहीं मिला है। दिव्य तप का अनुष्ठान करने के लिए मिला है। दिव्य तप क्या है? तप माने तप, दिव्य तप माने भगवान छोड़ने न पड़े, भोग छूट जाए। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। भगवत प्रेम में सब कुछ छूट जाए, भूल जाए, से क्या होगा? अंतःकरण की शुद्धि होगी। शुद्धेत यस्मात्, यस्मात् शुद्धेत, क्या शुद्ध होगा? मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध होगा। और शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान भक्ति वैराग्य का उदय होता है।